हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 2 स्ट्रोक इंजन, अब हम पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो इसमें ये जिस तरीके से दिखाया गया है डायग्राम आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें टीडीसी है और प्रवेश वाल्व लगे हुए हैं, निकास वाल्व लगे हुए हैं और बीडीसी है, कनेक्टिंग रॉड है, व्हील से कनेक्ट है। प्रोसेस सभी में सेम ही रहते हैं। पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप में सक्शन स्ट्रोक, दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा है पावर स्ट्रोक और चौथा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसका बेसिक क्या होता है? इसका बेसिक होता है इस चक्र में ईंधन का दहन स्थिर दाब पर होता है। क्या याद रखें, इसमें इस चक्र में ईंधन का दहन स्थिर दाब पर होता है, इसलिए इसे कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं। इसमें डीजल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। डीजल ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इंजेक्टर यूज होता है डीजल में, और पेट्रोल वाले इंजन्स में होता है स्पार्क प्लग यूज। इसके बाद है जिसका बाष्पीकरण आसानी से नहीं होता है। सिलेंडर में चूसित वायु का पहले संपीड़न होता है। संपीड़न वायु में एक इंजेक्टर की सहायता से ईंधन की एक पतली फुहार के रूप में इंजेक्शन होता है। संपीड़न वायु के उच्च तापमान के कारण ईंधन का दहन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्शन स्ट्रोक यानी चूषण स्ट्रोक। इसमें क्या होगा, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। देखिए डायग्राम, इस स्ट्रोक में प्रवेश वाल्व खुला रहता है। सक्शन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं हम। इस स्ट्रोक में प्रवेश वाल्व खुला रहता है तथा पिस्टन अपनी ऊपरी निष्क्रिय स्थिति टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है, जिससे सिलेंडर के अंदर का दाब घट जाता है तथा सिलेंडर में वायु का चूषण होता है। चूषण स्थिर दाब पर होता है। स्ट्रोक के अंत में प्रवेश वाल्व बंद हो जाता है। आरेख 1 से 2 इसमें क्या होगा? सक्शन स्ट्रोक होगा। ये ग्राफ किसके बीच में? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, दाब और आयतन के बीच में। इसके बाद दूसरा हमारा जो आता है, दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में प्रवेश और निकास वाल्व दोनों बंद रहते हैं। प्रवेश और निकास वाल्व दोनों बंद रहते हैं। पिस्टन सिलेंडर हेड की ओर चलता है, यानी टीडीसी की तरफ चलेगा। चूषण स्ट्रोक में चूषित वायु का संपीड़न होता है। इस स्ट्रोक के अंत में पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाता है। तो पीवी आरेख जो देखा था हमने, उसमें क्या था? 2 से 3 जो ग्राफ बना हुआ है वो कंप्रेशन स्ट्रोक दर्शाता है। तीसरा है इसमें पावर स्ट्रोक यानी शक्ति स्ट्रोक। इसमें क्या होता है? इस स्ट्रोक में प्रकाश तथा निकास वाल्व बंद रहते हैं। संपीड़न गर्म वायु में इंजेक्टर द्वारा ईंधन की बारीक फुहार इंजेक्ट की जाती है। इसमें ईंधन का दहन होता है और गैसों का ताप व दाब काफ़ी बढ़ जाता है। ईंधन का दहन स्थिर दाब पर, यानी 3-4 जो ग्राफ पीछे दिखाया गया था उसके अनुसार दर्शाया गया है। दहन के अंतर्गत जैसे जैसे पिस्टन सिलेंडर हेड से दूर चलता है, आयतन बढ़ता है। दहन के अंत में ईंधन वाल्व बंद हो जाता है। इसके बाद उच्च दाब वाली गर्म गैसों का प्रसार होता है, जो पीछे 4 से 5 स्ट्रोक के अंत में पिस्टन पीडीसी पर होता है। इसका लास्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में निकास वाल्व खुला रहता है। जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी की ओर चलता है, निकास गैसें सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं। यानी कि जो पीवी आरेख है उसमें 2 से 1 के अनुसार होती है। इस स्ट्रोक के अंत में निकास वाल्व बंद हो जाता है, प्रवेश वाल्व खुल जाता है और शुद्ध वायु का सिलेंडर में प्रवेश करती हैं। जैसे कि ये पहले वाले में फर्स्ट से सेकंड चला, फिर सेकंड से थर्ड और फिर थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। उसके बाद ये सीधा फिफ्थ से 2 आएगा और उसके बाद सीधा 2 से 1, यानी ये चारों प्रोसेस इसी में हो जाते हैं।